आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी कहते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मेजर्स गेन और लॉस जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। यानी कि ROI क्या करता है, ये मेजर करता है किसको, गेन और लॉस को। कब? जो जनरेट करती है इन्वेस्टमेंट, किसके बदले या किससे इसको मेजर किया जाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड के। यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कोई पैसे खर्चे जा रहे हैं, तो उस खर्चने के बदले जो उस बंदे को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, उस फ़ायदे या नुकसान को जो कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल अमाउंट के साथ, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ROI कहलाएगा। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, कि अगर कोई भी चीज़, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बुक है, वो बुक हमने परचेज की है ₹100 की और उसको सेल कर दिया है ₹120 का, तो इसके अंदर हमारा ROI क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ORI का, जो हमें ये कहता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ और मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ। तो अगर हम अपनी इसी एग्जाम्पल को लें और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास इस तरीके से नेट प्रॉफिट आएगा कि हमने सेल किया वो कितने की है, 120 रुपीज की, लेकिन जो हमने वो खरीदी थी कितने की 100 रुपए की। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 वाली चीज 120 रुपए में बेची, तो हमें टोटल 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि हमने ये खरीदी कितने की थी ओरिजिनली, वो हमने 100 रुपए की खरीदी थी और मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 के साथ जो फार्मूले का है। तो ये हमारे पास अमाउंट इस तरीके से बन जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 100 फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास 20% आएगा। यानी कि हमने ये 100 रुपया इन्वेस्ट करके, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 रुपया की है, और इससे हमें जो गेन जनरेट हुआ है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कितना हुआ है, 20 रुपीज का। यानी कि ROI मेजर कितना हुआ है हमारे पास, 20%। ROI जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है या शो किया जाता है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो रिजल्ट उसका जो होता है वो परसेंटेज में शो होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 20%, तो ये परसेंटेज में ही हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है, कंपेयर्स कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं तो उनकी आपस में प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अगर एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 20% है लेट्स सपोज, और दूसरे की है जो वो 25% है, तो कौन सी कंपनी बेहतर होगी, जिसका ROI जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा, यानी 25% वाली कंपनी बेहतर होगी 20% वाली की बनिस्बत। इसी तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, यानी कि कोई एक बंदा है वो मुख्तलिफ चीजों में इन्वेस्ट करता है, तो वो इसे एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकता है कि एक जगह अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। जिस वाली इन्वेस्टमेंट से ज्यादा परसेंटेज मिलेगी रिटर्न की, ये जो हमने जिस तरह यहाँ कैलकुलेट की, तो उसके लिए वो ज्यादा एफिशिएंट है और वो उसी के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा। अब जो ज्यादातर कंपनीज होती हैं वो इसको यूज करती हैं ताकि वो अपने डिवीजन की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सके। डिवीजन क्या होता है, कोई भी एक कंपनी होती है उसके अंदर मुख्तलिफ डिवीजन होते हैं। जिस तरह अगर हम यूनिलीवर की एग्जांपल लें तो वहां पे साबुन का अलग डिवीजन है, सर्फ बनाने वाला अलग डिवीजन है, और इसी तरीके से शैम्पू बनाने वाला अलग डिवीजन है, जो अपनी अपनी लाइन में काम कर रहे हैं। यानी एक कंपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में जब काम कर रही हो तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए वो एक डिवीजन अलग अलग बना देती है। तो उनकी परफॉर्मेंस के लिए ये जो है मेजर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वो कंपनी या यूनिलीवर कंपनी ROI को यूज करेगी। लेकिन जब कंपनीज इस ROI को यूज करती है तो फॉर्मूला हमारे पास रहता तो सेम है, उसका मीनिंग भी सेम आता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी चेंज आ जाती है कि वो जो डिवीजन का प्रॉफिट है सिर्फ वो लिया जाता है, क्योंकि कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो उस डिवीजन के अंदर होती है, और वही जो डिवीजन का प्रॉफिट होता है वो उसका गेन होता है। अब जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिस तरह हमने ऊपर का फॉर्मूला में लिखा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के लिए उस डिवीजन के अंदर क्या होगी, वो होगी जो उस डिवीजन के अंदर एसिड्स यूज हो रहे हैं, यानी कि एसिड जो उसके अंदर इंप्लॉय किए हुए हैं। सिर्फ फार्मूला जो है थोड़ा सा हमने डिवीजन के एतबार से चेंज किया, बाकी फार्मूला ROI का वही रहता है जिस तरह हमने पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया है।
अब अगर यहाँ पे बात करें कंपनी है कोई अगर और उसके दो डिवीजन है हमारे पास, तो हम अगर उनको कंपेयर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके दरमियान प्रॉफिट डिवीजन ए और डिवीजन बी है, उनका प्रॉफिट कितना है। अगर हम यहाँ से देखें प्रॉफिट के एतबार से तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन ए का 10 मिलियन प्रॉफिट है, डिवीजन बी का 12 मिलियन प्रॉफिट है, तो लिहाजा जो डिवीजन बी है वो बेहतर परफॉर्म करी है, वो ज्यादा अच्छा है डिवीजन ए की बनिस्बत। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो रही है, वो ये हो रही है कि यहाँ पे ये चीज नहीं देखी जा रही प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए कि हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई थी, यानी एसेट्स कितने एम्प्लॉय किए हुए थे। यहाँ पे अगर डिवीजन ए में देखें तो हमने 50 मिलियन और डिवीजन बी में देखें तो 75 मिलियन हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ था, या जो एसेट है वो लगाए हुए थे, या उसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। कोई भी इस तरह का लफ्ज यूज किया जा सकता है। अगर हम डिवीजन ए का ROI निकालें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ROI बराबर हो जाएगा डिवीजन प्रॉफिट 10 मिलियन, मिलियन में है तो मैं एम भी नहीं लिख रहा, रुपीस भी नहीं लिख रहा। अब 50 मिलियन के उसके एसेट है तो 50 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अगर डिवीजन बी का निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 जो उसका प्रॉफिट है वो और 75 जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है उसको हम उसके साथ डिवाइड करेंगे। जब हम इसका रिजल्ट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.2, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 जब हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 20%। और जब डिवीजन बी का करेंगे तो ये हमारे पास 0.16 आएगा, जब मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा फॉर्मूले के तो ये हमारे पास आ जाएगा 16%। अब ये वाला जो रिजल्ट है ये हमें एक्चुअल हकीकत बता रहा है कि आपका कौन से वाला डिवीजन बेहतर है। अब ये किस तरीके से हकीकत बता रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिवीजन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो हमारा मकसद ये था कि हमारी इन्वेस्टमेंट के बदले कौन सा डिवीजन हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो डिवीजन ए जो प्रॉफिट के एतबार से तो लग रहा था कि ये कम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके ऊपर उस हिसाब से वो डिवीजन बी की बनिस्बत ज्यादा हमें प्रॉफिट कमा के दे रहा था। तो अगर ROI की बेसिस के ऊपर हम देखें कि कौन सा डिवीजन बेहतर है तो डिवीजन ए जो है वो डिवीजन बी से बेहतर इस टाइम हमें फील हो रहा है, या उसको हम कह सकते हैं कि ये उससे बेहतर है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी ने अपने दो डिवीजन्स को कंपेयर करना हो और उनके बारे में कोई एनालिसिस देना हो तो वो क्या देखती है, उसके लिए ROI को भी यूज कर सकती है उनको कंपेयर करने के लिए। तो इस तरह आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये डिसीजन मेकिंग के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है।